कभी कभी जब बच्चे क्लास में रूम में एंटर कर रहे होते हैं तो परमिशन लेते हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, सर मे आई कम इन। उसके बाद आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं टीचर्स को, तो भी आप यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, या हिंदी में सुप्रभात सर। बाहर जाना होता है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट प्लीज़। ये सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इससे लिख लो। कभी कभी टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है तो आपसे लिखने के लिए बोलता है, तो इंग्लिश में आप इसको राइट इट डाउन कह सकते हैं। आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू आर टुडे। आज आप सब कैसे हैं? टीचर सबसे हाल चाल लेता है क्लास में सभी बच्चों से, तो ये यूज कर सकते हैं सेंटेंस। हम सब ठीक हैं, आपका धन्यवाद। फिर बच्चे रिप्लाई करते हैं, तो बी आर ऑल फाइन थैंक यू। बी आर ऑल फाइन थैंक यू। नेक्स्ट क्या होता है, क्या आपने अपना होमवर्क किया? टीचर सभी बच्चों से पूछता है, तो डिड यू डू योर होमवर्क। आप इंग्लिश में ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, डिड यू डू योर होमवर्क। कभी कभी टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन करता है, तो हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो पूछता है कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं कि क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं, या आप स्टूडेंट कभी कभी टीचर से कहते हैं कि सर या मैम मुझे रिपीट कर दीजिए, तो कैन यू एक्सप्लेन, है ना। नेक्स्ट है कक्षा में शोर न करें। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। जब बच्चे शोर कर रहे हो तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं शांत करने के लिए। अपने स्थान पर वापस जाओ। गो बैक टू योर प्लेस। कभी कभी आप बच्चों को कम फॉरवर्ड करते हैं तो आप बैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने स्थान पर बैठ जाइए। सिट डाउन एट योर प्लेस। सिट डाउन एट योर प्लेस। तो बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सर मेरा एक सवाल है। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। कभी कभी टीचर्स पढ़ा रहा होता है और बच्चों का ध्यान इधर उधर होता है, तो आप इंग्लिश में ऐसे इसको बोल सकते हैं, वेयर इज़ योर अटेंशन। आपका ध्यान किधर है, या तुम्हारा ध्यान किधर है। और फिर क्या होता है कि टीचर्स हाजिरी लेते हैं, है ना, अटेंडेंस। तो आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। तो ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि मैं हाजिरी लेने जा रहा हूँ। मुझे कुछ पूछना है। कभी कभी बच्चे कुछ पूछते हैं, तो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। ऐसे भी इसको आप यूज कर सकते हैं, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। अपना हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड्स। कभी कभी पनिश करने के लिए, है ना, या कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर्स कहते हैं हाथ ऊपर कर लीजिए, है ना, तो आप यूज कर सकते हैं। बैठ जाइए, टेक योर सीट। बैठ जाइए, टेक योर सीट। ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुनकर दोहराओ। लिसन एंड रिपीट। कभी कभी टीचर्स रीड करा रहा होता है या बच्चों से लर्न करा रहा होता है, तो ये यूज कर सकते हैं कि लिसन एंड रिपीट, साथ साथ दोहराओ। मैंने अपना होमवर्क कर लिया। आई हैव डन माई होमवर्क। जिस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट होता है तो वो ये सेंटेंस यूज कर सकता है, आई हैव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट है अपनी बारी का इंतज़ार करो। कभी कोई क्वेश्चंस क्लास में पुटअप करते हैं टीचर्स, तो बच्चे कहते हैं सर या मैं बताऊं, तो आप कह सकते हैं वेट योर टर्न, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करो। नेक्स्ट है अपनी इंग्लिश की किताब निकालो। कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश है, हिंदी की किताब निकालो, मैथ की कोई भी बुक्स हो, तो टेक आउट योर इंग्लिश बुक, या टेक आउट योर जो भी बुक रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। ज़ोर से पढ़ो। कभी कभी बच्चे रीड कर रहे होते हैं तो स्लोली करते हैं, तो आप इसको रीड आउट लाउड, यानी ज़ोर से पढ़ो, रीड आउट लाउड। क्या मैं पानी पीने बाहर जा सकता हूँ? कभी कभी पानी पीने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर। मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर। अब अपनी कक्षा में जाए। नाउ मूव टू योर क्लास। गेम करा रहे होते हैं या बच्चों को बाहर कोई एक्टिविटी, तो आप क्लास में जाने के लिए कह सकते हैं नाउ मूव टू योर क्लास। क्लास शुरू होने वाली है। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। कभी कभी बच्चे आपस में बात करते हैं कि क्लास शुरू होने वाली है, चलिए क्लास में चलते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। चलो लंच करते हैं। लेट्स गो हैव अ लंच।
लेट्स गो हैव लंच। तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं लंच टाइम पे। क्या मैं इस तरफ का मिटा दूँ? कभी कभी टीचर्स लिखते रहते हैं तो ब्लैक बोर्ड भर जाता है, तो एक तरफ का मिटाने के लिए तो शैल आई रब दिस साइड। इस सवाल का जवाब कौन देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब कौन देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर मैं बता सकता हूँ, तो कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन। होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द होमवर्क। होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द होमवर्क। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि कौन सा होमवर्क मिलेगा या क्या, टीचर्स भी पूछ लेते हैं। क्या हमें इसे लिखना है? डू वी हैव टू राइट दिस डाउन। कभी कभी ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते रहते तो बच्चे डाउट में रहते लिखना है नहीं लिखना है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तुम्हारी लिखावट कितनी गंदी है? हाउ डर्टी इज़ योर हैंड राइटिंग। बच्चों की लिखावट गंदी होती है टीचर्स, तो इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। थोड़ा साफ साफ लिखा करो, राइट नीटली ना, थोड़ा साफ साफ लिखा करो, राइट नीटली। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आई वांट लीव फॉर 2 days। कभी कभी स्टूडेंट या बच्चे छुट्टी चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई वांट लीव फॉर 2 days। अपने स्थान पर बैठे रहें, बी सीटेड इन योर प्लेस। अपने स्थान पर बैठे रहें, बी सीटेड इन योर प्लेस। मुझे इस पार्ट में कुछ डाउट है, आई हैव सम डाउट इन दिस लेसन। बच्चों को डाउट अक्सर बनी ही रहती है, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कल के लिए होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुमारो। कभी कभी बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं कल कौन सा होमवर्क रहेगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, आई एम प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। टीचर्स पूछते हैं क्या टेस्ट के लिए सभी तैयार है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। सर मैं अपनी नोटबुक भूल गया, सॉरी आई फॉरगेट माई नोटबुक। कभी कभी बच्चे नोटबुक घर पे भूल के चले जाते हैं, तो इंग्लिश में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। क्या आप सबने होमवर्क कर लिया? हैव यू ऑल डन योर होमवर्क। क्या आप सबने होमवर्क कर लिया? हैव यू ऑल डन योर होमवर्क। हाँ सर कर लिया, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, यस सर वी हैव डन, यस सर वी हैव डन। हाँ सर मैंने कर लिया। मुझे होमवर्क चेक कर लेने दो, लेट मी चेक द होमवर्क। कभी कभी बच्चे शोर करते हैं, टीचर कहता है रुको शोर मत करो, होमवर्क चेक कर लेने दो, तो लेट मी चेक द होमवर्क। एक एक करके आओ। कभी कभी टीचर्स बच्चों को बुलाते हैं तो 1 by 1 करके बुलाते हैं, तो कम 1 by 1, ये इंग्लिश में सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अपनी कॉपी ले आओ, ब्रिंग योर नोटबुक। अपनी कॉपी ले आओ, ब्रिंग योर नोटबुक। सर मुझे कुछ पूछना है, सर आई हैव टू आस्क समथिंग। सर मुझे कुछ पूछना है, सर आई हैव टू आस्क समथिंग। बैग सामने मत रखो, डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट। कभी कभी बच्चे सीट पे बैग रख के बैठ जाते हैं सामने, तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। एक सीधी रेखा खींचे, ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा खींचें, ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रश्न उत्तर याद कर लीजिए, मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर। मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर। इस प्रश्न का जवाब दें, आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब दें, आंसर दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर मैं बताऊं। कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो पूछते हैं सर मैं बताओ, सर मे आई आंसर। हाँ बताओ, यस टेल मी। हाँ बताओ, यस टेल मी। ये सेंटेंसेज आप क्लास में यूज कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। नहीं ये नहीं है, नो दिस इज़ नॉट राइट, या नहीं ये सही नहीं है, नो दिस इज़ नॉट राइट।
सही जवाब ये है द राइट आंसर इज दिस। सही जवाब ये है द राइट आंसर इज दिस। क्या कोई सवाल है? आर देयर एनी क्वेश्चन? क्या कोई सवाल है? आर देयर एनी क्वेश्चन? तो बच्चे कहते हैं नहीं सर कोई सवाल नहीं है। कभी कभी डाउट रहता है तो टीचर्स पूछता है बच्चों से, नो सर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। कभी कभी बच्चों का पहला दिन रहता है तो आप ऐसे इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इट्स माई फर्स्ट डे एट स्कूल। इट्स माई फर्स्ट डे एट स्कूल। ब्लैक बोर्ड कौन साफ करेगा? हु विल क्लीन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड कौन साफ करेगा? हु विल क्लीन द ब्लैक बोर्ड। कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे। कभी कभी टीचर्स रिवीजन कराते हैं बच्चों को, तो वी विल स्टार्ट रिवीजन फॉर टुमारो। देर से आने के लिए क्षमा करें। कभी कभी आप लेट से पहुंचते हैं तो उसके लिए टीचर्स को सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। देर से आने के लिए क्षमा करें। क्या आप ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़? कभी कभी बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं या क्वेश्चन का आंसर धीरे देते हैं। मैं कल उपस्थित था, आई वाज अनुपस्थित था, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। मैं कल अनुपस्थित था, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। मुझे अपनी फ़ीस देनी है, आई हैव टू पे फीस। आई हैव टू पे माई फीस भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साफ लिखने की कोशिश करो। ट्राई राइटिंग नीटली। ट्राई राइटिंग नीटली। साफ लिखने की कोशिश करो। ध्यान से पढ़ो। रीड अटेंटिवली। एक बार फिर से आप लोग से कहेंगे कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी वीडियोज आपको मिल सके। पेंसिल छीलें, शार्पन योर पेंसिल। पेंसिल छीलो, शार्पन योर पेंसिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस में डेली क्लास में यूज होने वाले वीडियोस, डेली लाइफ में यूज होने वाले वीडियोस दे सका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।